हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम कैसे लिखते हैं। तो उसके हम लोग रेडिकल को बताए थे कि इस रेडिकल पे इतना चार्ज होता है, इस रेडिकल पे इतना चार्ज होता है। इतना ही तक हम लोग किए थे। आज हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो उसी टॉपिक का नाम है कि हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसी चीज को आज जानना है। तो रेडिकल दो तरह के पढ़े थे, पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल। तो जब भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो एक बात का याद रखना कि जो पॉजिटिव रेडिकल है, जैसे Na+ है, Mg+2 है, यानी कि Na पे +1 चार्ज होता है। ये मैं कल बता चुका हूं, उसे आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं। उसके बाद Mg पे +2 चार्ज होता है। तो पॉजिटिव रेडिकल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है और नेगेटिव रेडिकल को आपको राइट साइड में रखना है। उसके बाद उसमें जो वैलेंसी है, आप किसी में +1 है, किसी में +2 है, किसी में +3 है, तो उसको क्रॉस कर देना है। यानी दाहिने वाला का वैलेंसी बाएं वाले को दे देना है और बाएं वाले का वैलेंसी दाएं वाले को दे देना है। इस तरह से आप कंपाउंड लिख लेंगे। जैसे देखिए, हम लोग को एक एग्जाम्पल दिया है कि सोडियम कार्बोनेट। अब आपको बोला है कि इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि सोडियम को Na कहते हैं और उस पर चार्ज कितना होता है? +1 चार्ज होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बोनेट CO3 होता है। कार्बोनेट आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बोनेट CO3 को कहते हैं। और CO3 पे कितना चार्ज होता है? तो -2 चार्ज होता है। और ये क्या होता है? नेगेटिव रेडिकल होता है। अब जरा देखिए, इस पे +1 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है। इसके -2 को इसको दे दो और इसके +1 को इसको दे दो। अब हम लोग जो कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो Na2 हो जाएगा, ये 2 इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे CO3 हो जाएगा। 1 को तो लिखा नहीं जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होगा वो Na2CO3। अब तक हम लोग रटते थे Na2CO3, लेकिन ये नहीं जानते थे कैसे Na2CO3 हो। अब हम लोग जान चुके हैं कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको दे देगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम फिर Na, सोडियम की जगह और सल्फेट की जगह हम लोग जानते हैं कि SO4 होता है। अब ये पता करना इस पे चार्ज कितना होता है। इस पे +1 चार्ज होता है और SO4 पे -2 चार्ज होता है। जो आपको याद करना पड़ेगा, मैं पहले ही आपको लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब इसके वैलेंसी को इसको दे दो और इसके वैलेंसी को इसको दे दो, बस। अब Na2SO4, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसी को हम लोग सोडियम सल्फेट कहते हैं। चलिए और चलते हैं। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया है। एल्यूमिनियम को तो हम लोग जानते हैं कि Al होता है और हाइड्रोक्साइड हम लोग जानते हैं कि OH होता है। देखिए, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और OH पे आपका -1 चार्ज होता है, जो मैं आपको कल बता चुका हूँ। अब इसका वैलेंसी इसको दे दे, इसका वैलेंसी इसको दे दे, तो Al पे -1 और 1 को कभी लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे OH 2 है, एक तो है नहीं, इसलिए दोनों पे क्या आएगा? 3 आएगा, इसलिए AlOH3। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, अब यहाँ पे लिखने को कहा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखिए। तो कैल्शियम का हम लोग Ca जानते हैं और बाइकार्बोनेट को हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोनेट के आगे आप H लगा दे और CO3 लगा दे। अगर आप इतना करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और HCO3 पे -1 चार्ज होता है। इस बात का ख्याल रखना है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके वैलेंसी को इसको दे दे और इसके वैलेंसी को इसको दे दे, तो ये हो जाएगा Ca। इस पे तो चार्ज 1 लिखा नहीं जाएगा और HCO3 होल पे 2। इसीलिए यह कंपाउंड इस तरह बना कि CaSCO3 पे होल 2। इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मेरे ख्याल से आपको नाम लिखना आ गया कि कैसे हम लोग नाम लिखेंगे। इन 4 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किसी भी फॉर्मूला को जो हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। अब देखिए, इस चीज को जानने के बाद, उस रेडिकल को याद रखने के बाद, आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो आपको 11-12 में काम आएगा। और वो कैसे काम आएगा जरा देखें। देखिए, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होता है। मतलब वेरिएबल का मतलब अलग अलग वैलेंसी होता है, एक ही एलिमेंट का अलग अलग वैलेंसी होता है। और खास करके ये पॉजिटिव रेडिकल की बात है, यहाँ चल रहा है। तो अलग अलग वैलेंसी है, इसलिए कहा है कि सम एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी।
डेट इज, देखो जब हम लोग ऐसे लिखेंगे, जरा देखो ऐसे करके लिखेंगे आई डॉट ई डॉट, तो इसको बोलते हैं डेट इज। इसका मतलब डेट इज मोर देन वन वैलेंसी, मतलब क्या एक से ज्यादा वैलेंसी होगा, उसी को हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इस केस में क्या करते हैं, इन सच केसेस रेडिकल विथ लोअर वैलेंसी, अब एक ही एलिमेंट का दो वैलेंसी होगा, तो जाहिर सी बात है एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो जो छोटा वैलेंसी होगा उसके आगे हम लोग अस जोड़ देंगे। देखिए आगे जोड़ना, मान लो कि हम लोग मान लो कि मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं आस्क, लिख दिया आस्क। अगर इसके आगे हमने ईडी जोड़ दिया तो इसी को सफिक्स कहते हैं। अगर इसके आगे, मान लो ऐसा तो होता नहीं, समझाने के लिए, ईडी अगर इसके आगे जोड़ दिया तो इसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो किसी भी वर्ड के पहले कोई चीज जुड़ना उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और बाद में जुड़ना हम लोग उसे सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स जोड़ देना है अस, किसके लिए, अगर वैलेंसी छोटा है, लोअर है। तो इन सच केसेस रेडिकल विथ लोअर वैलेंसी वी यूज द सफिक्स अस, एंड रेडिकल विथ हायर वैलेंसी, जिसका वैलेंसी ज्यादा होता है, वी यूज द सफिक्स इक, आईसी। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहां से समझिए, कॉपर, कॉपर है यहाँ पे Cu, इसका +1 जो होता है, इस पे कॉपर पे +1 भी चार्ज होता है, +2 भी चार्ज होता है। तो अब +1 कम है, इसीलिए कॉपर का हम लोग लैटिन नाम जानते हैं, क्या जानते हैं, पढ़े हैं। तो यहां पे हम लोग अस जोड़ देंगे, क्यूप्रस, क्या जोड़ देंगे, क्यूब रस। उसके बाद अब ये +2 वाला इसलिए क्यूप्रिक लिख देंगे, और इसको दूसरे स्टाइल में हम लोग लिखेंगे कि इस पे, इस क्यूप्रस पे कितना चार्ज था, +1, इसलिए इसको +1 में नाम लिख देंगे। यहाँ पे कॉपर लिखेंगे, ये कॉपर आपको जो नेम है लैटिन नेम में नहीं, जो ऐसे ही बोला जाता है उसी नाम को उतार देना है, और यहाँ पे आपको वैलेंसी को लिख देना है। इससे हम समझ जाएंगे कि इस कॉपर के पास वैलेंसी 1 है और इस कॉपर के पास वैलेंसी 2 है। उसी तरह हम लोग ये जो फेरस लिखते हैं, तो इस पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है। फेरस यहाँ पे जो लिखे हैं, तो फेरस क्लोराइड, यहाँ पे हम कंपाउंड का ही नाम लिख दिए कि इस पे +2 चार्ज है, इसलिए इसको फेरस क्लोराइड लिखे, और इस पे आपका +3 चार्ज है, इसलिए इसको फेरिक क्लोराइड लिखे। इसे जब हम लोग इस अक्षर में लिखेंगे, यानी रोमन अक्षर में वैलेंसी को लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन लिखेंगे। यहाँ पे अब फेरस और फेरिक वाला नहीं, जो मेन उसे हम लोग आयरन बोलते हैं, तो आयरन क्या हो जाएगा, 2 और 3 है, तो आयरन 2 लिख दे, उसके बाद आयरन 3 लिख दे, आपको पता हो जाएगा आयरन 2 एंड आयरन 3, इससे आप पता चल जाएगा। तो इसी तरह से था, इसका नाम हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि कुछ वैलेंसी से, और उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसे आप गौर से सुने। देखिए बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि बाइनरी कंपाउंड क्या है, क्योंकि उसी तरह से उसी का है। देखिए बाइनरी कंपाउंड, कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। सिर्फ अगर आपका 2 एलिमेंट से कोई कंपाउंड बना है तो उसी को बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। और बाइनरी, बाइनरी, ये 2 के लिए आता ही है, 2 के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और Cl एक एलिमेंट है। उसी तरह मान लो CO, कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। उसी तरह CO2, C एक एलिमेंट है। अब यहाँ बोलोगे ऑक्सीजन तो 2 है, बाबू ऑक्सीजन ही ना है, कुछ और तो नहीं है, तो ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे भी वही होगा। अब ये तो हम लोग पहचान लिए कि इसे बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। अब नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड कहता है कि बाइनरी कंपाउंड के नाम को हम लोग कैसे लिखते हैं, उस चीज को जानते हैं। तो चलिए पढ़िए कि राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एंड देन नेम द सेकंड एलिमेंट बाय टेकिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट नेम एंड एडिंग आईडी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात, कोई भी बाइनरी कंपाउंड लो, जैसे HCl ले लिए, तो उसके जो पहला एलिमेंट है उसको ज्यों का त्यों उतार दिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन उतार दिए। कहता है कि दूसरा जो एलिमेंट है उसके आगे जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्लोरीन पढ़ते हैं, उस पर आईडी जोड़ दो, बस नाम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सिलिकॉन कार्बाइड, ये हम लोग पहले भी पढ़ सकते हैं, आईडी जोड़ देते हैं। लेकिन होता क्या, ये तो सिंपल था, आप जान लिए। कहता है कि समटाइम्स वन पेयर ऑफ एलिमेंट फॉर मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड। कभी कभी क्या होता है कि एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ता है तो CO बनाता है, जिसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं।
और यहाँ यहीं पे CO जुड़ने से CO2 भी बनता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आखिर ऐसा सब नाम क्यों पड़ गया? तो उसके लिए कुछ रूल है। देखिए, कुछ प्रीफिक्स हम लोग आगे जो जोड़ते हैं, आखिर क्यों जोड़ते हैं, जरा गौर सुनिए। तो यहाँ पे देखिए, केमिस्ट्री की दुनिया में एक के लिए हम लोग मोनो करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एक था, इसीलिए इसका कार्बन मोनोऑक्साइड नाम पड़ा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा। तो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। उसी तरह देखिए, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ता है तो SO2 भी बनता है, SO3 भी बनता है। तो SO2 के लिए हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह हम लोग नाम पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ PCl3 है, यहाँ PCl5 है, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो नाम पढ़ने में हम लोग को और कोई हर्ज नहीं है। उसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ हम लोग दिए हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ चुके, इसको भी सल्फर डाइऑक्साइड, इसको भी पढ़ चुके हैं, इसको भी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, हम लोग पढ़े फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग नाम को लिख सकते हैं। यही चीज है और हम लोग आज इन चीजों को जाने, इसी तरह नाम लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, या फिर अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो चलिए कुछ और पढ़ते हैं। देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जो समझिए। देखिए, कुछ चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई रूल है, लेकिन आप इस चीज़ को याद रख के लिए तो बेहतर है। जैसे B2H6 डाइबोरेन, CH4 को मीथेन, NH3 को अमोनिया और PH3 को फॉस्फाइन, H2 को वाटर। बट देखिए, ये सब कॉमन नेम से जाना जाता है, इसका आयुर्वेदिक नाम भी है। अब कुछ हाइड्रेट्स आ जाते हैं। हाइड्रेट्स का मतलब होता है कि वाटर होता है, उसमें क्या होता है? वाटर। तो हाइड्रेट किसे कहते हैं? कंपाउंड दैट हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू देम आर कॉल्ड हाइड्रेट। यानी खास प्रकार, खास नंबर का जब वाटर मॉलिक्यूल्स हो, उसी को हम लोग हाइड्रेट कहते हैं। जैसे CuSO4 5H2, यानी कि 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर है। तो अब इस हाइड्रेट का नाम लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, जरा देखिए। जैसे MgSO4 7H2O, तो यहाँ Mg है मैग्नीशियम, SO4 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं। कितना? 7 के लिए हेप्टा यूज करते हैं, तो हेप्टा, और वाटर है तो हाइड्रेट, तो हेप्टा हाइड्रेट। बस यही चीज है, बस इसी तरह पढ़ो। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अगर यहाँ पे 3 रहता तो ट्राईहाइड्राइड होता, 4 रहता टेट्राहाइड्रेट होता। उसी तरह सेम पढ़ना है। अब कुछ जो हम लोग इंसान बहुत चीज कॉमन नेम से जानते हैं, उसका आयुर्वेदिक सिस्टमेटिक नेम भी होता है, लेकिन ये प्रचलित कॉमन नेम से है। देखिए, जैसे H2O को हम लोग वाटर से जानते हैं, लेकिन पता है आपको इसका सिस्टमेटिक नेम क्या है? केमिकल नेम, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। उसी तरह NH3 को अमोनिया बोलते हैं, इसे ट्राई हाइड्रोजन नाइट्राइड बोलते हैं। CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, इसे हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। जैसे CaCO3 को हम लोग मार्बल, चौक, लाइमस्टोन, इसे कॉमन नेम में कहते हैं, लेकिन इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये सारे कंपाउंड है जो आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और देखिए, आप कमेंट और राय जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है वीडियो और समझ आ रहा है कि नहीं। और प्लीज़ आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, फिर पिछले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।